जय गुरुदेव। महाअंतर्यामी पिता, आपकी लीला देखते ही बनती है। आप अपनी कृपा से जब तक अपना परिचय नहीं देते तब तक कोई आपको पहचान नहीं सकता है। लोग तरह तरह से कुबुद्धि में आकर आपकी परीक्षा भी लेने जाते हैं। आपके निकट पहुंचते ही संपूर्ण संकल्प विकल्प मिट जाता है। बिना पूछे ही संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर श्रीमुख से मिल जाते हैं। लाखों लोग सत्संग में विविध शंका लेकर आते हैं और सभी का शंका समाधान बिना प्रश्न पूछे ही हो जाता है। अजीब अजीब तरीके से लोग परीक्षा लेते हैं। एक बहन के पतिदेव शराबी थे। सरकार के वचनों का सदा उल्लंघन करते रहे और बहन जी को सत्संग में जाने से रोकते थे। एक दिन शराब की एक बोतल लेकर सत्संग में आए और ये कहा कि अगर तुम्हारे गुरुदेव हमारे शराब की बोतल बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वे परमात्मा हैं और मैं भी उपदेश तब ले लूंगा। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। धन्य है लीला सागर। पतिदेव महाअहंकार में चूर जैसे ही आपके सत्संग पंडाल में पहुंचे कि आपने मन से कहा कि शराब की बोतलें लेकर महात्माओं को पहचानने चलते हो। ये सुनते ही पतिदेव ने वहीं पंडाल में ही शराब की बोतल पटक दी और कहा कि अब नहीं पीऊंगा। सरकार से क्षमा याचना किया। तब से पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लगे। ये गोरखपुर की बात है। एक दिन कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में जब आप गए थे, आपको देखते ही एक बंगाली युवक आपकी ओर देखने लगा। स्वामी जी ने कहा, क्या है? युवक ने कहा, आप शायद ज्योतिषी लगते हैं और हाथ सामने करते हुए कहा कि मेरा हाथ जरा देखें। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देख लिया। तुम अपनी देवी से झगड़कर बिना खाए ही ऑफिस जा रहे हो। तो वो एक टक होकर देखने लगा। तब स्वामी जी ने कहा, वो तुमसे साड़ी मांग रही है और तुम अच्छी से अच्छी साड़ी भी देते हो तो भी खुश नहीं रहती है। तुम दोनों में रोजाना ही अनबन होती है। तो वो कहने लगा कि ब्रह्मचारी जी, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं। हमारा कोई इंतजाम कर दें कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। स्वामी जी ने कृपा करते हुए कहा कि अच्छा, कल उसे यहीं लिवा लाना। दूसरे दिन युवक अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा। स्वामी जी ने देखा और कहा कि प्रेम से आपस में रहो, जाओ। उस दिन से ही सरकार की वाणी जादू कर गई। अब दोनों ही बड़े घुल मिलकर प्रेम से रहते हैं। इसी प्रकार एक दिन रेलगाड़ी में जाते वक्त एक व्यक्ति ने सरकार से पूछा कि स्वामी जी, आप किसको मानते हैं? मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं परमात्मा को मानता हूँ। उसने तब कहा कि यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो उसे देखते भी होंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि देखता हूँ और दिखाता भी हूँ। उस युवक ने तब अपनी पत्नी को देखते हुए कहा कि इनको लड़का होने वाला है और तभी स्वामी जी ने कहा कि नहीं, लड़की होगी, लड़का नहीं। पति पत्नी दोनों ताकने लगे। तब स्वामी जी का पता उसने नोट किया और कहा कि यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं ईश्वर को मान लूंगा। स्वामी जी ने कहा कि आपकी मर्जी। कुछ दिनों बाद लड़की हुई। तब वो युवक सरकार से आकर मिला। हे संपूर्ण विद्याओं के सागर, आपके प्रेरणा से ही संपूर्ण विद्याओं की उत्पत्ति है। नाना प्रकार की लीलाएं नित्य ही देखने में आती हैं। लोग आपको फिर भी नहीं पहचानते और ऐसा कहते हैं कि जय गुरुदेव जी चीन के CID हैं, ये विदेशी जासूस हैं। जय गुरुदेव जी अमेरिका से मिले हैं। अगाध संपत्ति इनके सत्संग में खर्च होता है, वो अमेरिका से मिलता है। जय गुरुदेव जी अफीमची हैं, अफीम का व्यापार करते हैं। जय गुरुदेव जी बलिया के सूर्य बली सिंह हैं,
जो डकैत थे। जय गुरुदेव जी स्त्रियों को भगाते हैं। जय गुरुदेव जी के चश्मे में जादू है, जिसको देख लेते हैं वो खिंच जाता है, वहाँ जाकर वापस नहीं आता, अपना नशा चढ़ा देते हैं। जय गुरुदेव जी राजा हैं। कहाँ तक लोगों के कुबुद्धि की उपज लिखूं। पढ़े लिखे अखबार वाले भी अनेकों तरह के झूठे समाचार गढ़कर निकाला करते हैं। सत्संग हो रहा था जयपुर में, अखबार में छपा जय गुरुदेव जेल में बंद हैं। लाखों लोगों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण आदि की उपस्थिति में रामलीला मैदान दिल्ली में सत्संग हुआ। सिनेमा वाले ने उस छवि का सिनेमा भी बनाया और इधर अखबार में निकल गया कि जय गुरुदेव जेल में हैं। हे प्रभु, नाना प्रकार की आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं। दया करके इससे हुए पापों को क्षमा कर दें, मुझे अपना मधुर प्यार दें। स्वामी जी की लीला इतने करोड़ जनमत के प्रेम को देखकर अब लोग कहने लगे हैं कि कोई न कोई शक्ति तो जरूर है, और स्वामी जी की भविष्यवाणियों को सुनकर आश्चर्य में है। निंदक गण भी अब कहीं सहारा न पाकर चरणों में लग रहे हैं। हे शांति दाता, प्रेम सागर, आनंद दाता, परमात्मा स्वामी जी दयालु, मैं आपका एक बंदा हूँ, आपका ही केवल आसरा है। न तो मुझ में शरीर शक्ति है, न तो धन शक्ति है, और न ही तो मन वश में है, परंतु आपका नाम गरीब निवाज कहा है, करुणा निधान है। आपके लीला को वेद नेति नेति कहकर ही रह जाता है। वेद की पहुंच आपके परछाई तक भी नहीं है। मैं सब तरह से हार कर आपके चरणों में पड़ा हूँ, मुझे अपने चरणों में लगा लें। जय गुरुदेव।